Hello friends, this is Prashant Kaushal, and in the last video we have started with the chapter 1. Now we'll continue with the next topic of the chapter 1. In the last video we have done introduction, we have seen concept of business, we have seen characteristics, and we have seen human activities. Okay, in human activities we have seen two types of activities: economic activities and non-economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन टाइप की होती है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है? थ्री टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर आर नो टाइप्स. यू नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. द प्रॉफिट मोटो इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मनी मोटो इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन मॉनेटरी गेन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, चैरिटी इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, so now we will see the comparison between all three types of economic activities: business, profession and employment. Today we'll see the difference or comparison between the three types of economic activities, that is business, profession and employment. So let's continue with the video. Now the first basis, पहला basis है mode of establishment. मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि इन तीनों एक्टिविटी में कैसे ये सेटअप की जाती है, हाउ दीज एक्टिविटीज आर बीइंग सेटअप. तो बिजनेस कैसे सेटअप होता है? बिजनेस इज सेटअप बाय द बिजनेसमैन्स डिसीजन, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड सम लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व. सो द फर्स्ट इज व्हाट? businessman's decision and some legal formalities. That is the first difference. The first difference of profession. Profession कैसे establish होगा? Profession will be established with the membership in a particular professional body. है ना, जैसे कि कोई सीए बना तो उसको वहां की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. उसको अगर कोई प्रोफेशन खोलना है तो if he wants to open a CA office, then what he has to take? He has to take the membership of particular authority. Okay, so प्रोफेशनल स्टेब्लिशमेंट में क्या होगा? मेंबरशिप लेनी पड़ती है उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल अथॉरिटी से. एम्प्लॉयमेंट का स्टेब्लिशमेंट कैसे होता है? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जॉब. जॉब कैसे आता है? जॉब आता है, हम कहीं किसी के अंडर में जॉब करते हैं, सो इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद एन अपॉइंटमेंट लेटर. हमें वहां से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, हमें वहां पे इंटरव्यू, वाइवा या फिर कुछ प्रैक्टिकल काम करके दिखाना पड़ेगा. वील बी सिलेक्टेड एंड वील गेट एन अपॉइंटमेंट लेटर. सो ऐसे होता है एस्टेब्लिशमेंट. अगेन शॉर्ट में बताता हूँ. एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस का कैसे होगा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस विल बी डन बाय द एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन, बिजनेसमैन्स डिसीजन एंड सम लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक लाइसेंसिंग विल बी देयर. प्रोफेशनल ऑफिसेस कैसे खुलेंगे? हमें पर्टिकुलर अथॉरिटी से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी से हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. और एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा कि वो इस पोस्ट पे, इस डेट को, इस सैलरी पे ज्वाइन करेगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. डिफरेंस नंबर 2, नेचर ऑफ वर्क. किस टाइप का काम करते हैं? एक बिजनेसमैन काम करता है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने और बेचने का. Okay, a businessman will make the goods and services and will sell it to the market. And a professional, what a professional will do? He will provide his services, expertise. He will provide his personalized or customized services. वो अपनी services provide करेगा, है ना. CA क्या करेगा? आके consultant करेगा. Okay, there are different offices like lawyer, like teachers, they will customize their services. वो कस्टमर के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस को पर्सनलाइज करके सर्व करेंगे और अकॉर्डिंगली फीस लेंगे. सो दैट इज द सेकंड डिफरेंस. द एम्प्लॉयमेंट, इन एम्प्लॉयमेंट व्हाट विल हैपन? द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, है ना. जो भी अपॉइंटमेंट लेटर पे कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा. जो भी वो काम करने को उसको बोला है वो काम करेगा, वहां पे उतने घंटे काम करेगा, उसे उसका पे आउट मिलेगा. सो दैट इज द सेकेंड डिफरेंस. दैट इज द बेसिस. क्या है? नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क में क्या देखा हमने? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा बिजनेसमैन. बिजनेस विल मेक द गुड्स एंड सर्विसेज. और प्रोफेशन क्या करेगा? ही विल गिव द सर्विसेज, पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड सर्विसेज टू द कस्टमर्स. एंड in employment what they will do?
इन एम्प्लॉयमेंट दे विल वर्क एज पर द सर्विस एग्रीमेंट, है ना। एम्प्लॉयज जो है सर्विस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके काम करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक बिजनेसमैन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्या एमबीए होना चाहिए? ऐसा जरूरी? नो, देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा छोटे छोटे से बच्चे भी बिजनेस कर रहे हैं आजकल। कितने लोग बीएससी, बीकॉम, 12th फेल, 10th फेल लोग भी बिजनेस कर रहे हो, काफी सक्सेस हो गए। देयर इज नो मिनिमम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन बिजनेस, बट इन प्रोफेशन डेफिनेटली देयर इज सम डिग्री रिक्वायर्ड। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको क्लिनिक खोलना है, तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है। आपको अकाउंटेंट का ऑफिस खोलना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, सीए की डिग्री होना जरूरी। तो यू नीड अ प्रॉपर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड डिग्री इन प्रोफेशन, ओके। एंड इन एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे एम्प्लॉय जॉब करने जाएगा, डेफिनेटली उसको भी एज पर द एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट उसको भी वहाँ पर डिग्री और क्वालिफिकेशन शो करनी पड़ेगी। सपोज एक आईटीआई करा हुआ बंदा है ना, तो आईटीआई करा हुआ बंदा प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर मशीन पे काम करेगा, एमबीए तो मैनेजर बन के काम करेगा। सो डिग्री वहाँ पे भी ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन वहाँ पे भी ज़रूरी है। तो एक बार फिर से देखते हैं, क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन बिजनेस, बट इन प्रोफेशन इट इज रिक्वायर्ड, एंड इन एम्प्लॉयमेंट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। रिवॉर्ड और रिटर्न, इससे क्या रिटर्न मिलता है? बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसको क्या रिटर्न मिलेगा? उसको प्रॉफिट मिलेगा। जो रिटर्न मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रोफेशनल जो अपनी सर्विसेज दे रहा है ऑफिस खोल के, उसको क्या मिलेगा? फीस, प्रोफेशनल फीस बोलते हैं। और एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं सैलरी। हम लोग कहीं जॉब करते तो हमें सैलरी मिलती है, तो उसे हम सैलरी बोलते हैं, ओके। सो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस। द फिफ्थ डिफरेंस इज कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड इज नथिंग बट कि कितना पैसा लगाना है हमें इन तीनों कामों में। देखते हैं, बिजनेसमैन को तो पैसा ज्यादा लगेगा एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस, फिर भी कंपेरेटिवली इन दोनों से ज्यादा ही लगेगा, है ना। बिजनेसमैन को पूरा सेटअप करना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। प्रोफेशन में जाते हैं, लिमिटेड कैपिटल नीडेड, बहुत छोटा सा कैपिटल चाहिए, मतलब एज कम्पेयर टू बिजनेस तो कम ही चाहिए, क्योंकि एक छोटा ऑफिस खोलना है, एक दो एम्प्लॉयज रखेंगे आप, तो ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में तो आपको एक भी रुपये नहीं चाहिए, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, क्योंकि आप तो एक एम्प्लॉय बन के जा रहे हैं, आप वहाँ काम करेंगे और आपको पैसा मिलेगा, नो इन्वेस्टमेंट इज हियर। सो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है एज पर द साइज एंड नेचर, प्रोफेशन में लिमिटेड है और लिटिल इन्वेस्टमेंट, और एम्प्लॉयमेंट में नो इन्वेस्टमेंट। रिस्क, ऑब्वियस सी बात है, रिस्क विल बी मोर इन business, high risk. Why? Because we are investing money, we are investing time, we are recruiting people, we are hiring so many machines, so many services. हम बाहर से बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, पैसा तो लगेगा, टाइम भी लगेगा, कितना सारा काम भी कर रहे हैं। बिजनेसमैन इज इन हाई रिस्क, सो डेफिनेटली द रिस्क इज हाई। प्रॉफिट इज अनसर्टन, बिकॉज प्रॉफिट इज अनसर्टन, रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, प्रॉफिट आने की कोई निश्चितता नहीं है। हमने ये बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था, ओके। सो प्रॉफिट इज अनसर्टन, दैट्स व्हाई बिजनेस इज मोर रिस्कियर। नाउ कम टू द प्रोफेशन, वेरी लिटिल रिस्क इज देयर बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस, और फीस तो जनरली आ ही जाती है। अगर आप अपने क्लाइंट को आपने सर्विसेज दी तो वो बकायदा आपको एज पर योर वर्क ही विल पे यू द फीस, तो रेगुलरली फीस आपके पास आती रहेगी। सो वेरी लेस रिस्की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कम है, फीस भी देना इतना महंगा नहीं पड़ता है क्लाइंट को। सो डेफिनेटली द रिस्क इज लेस इन प्रोफेशन, एंड इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क और लिटिल रिस्क। रिस्क किस पैसों से रिलेटेड तो कोई रिस्क ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। यहाँ पे रिस्क किस बात की रहेगी? अगर रहेगी भी तो अपनी शरीर की, अपनी बॉडी की। कभी जैसे वो मशीन पे काम कर रहा है तो वो रिस्क है, बाकी तो उसे कोई रिस्क ही नहीं। और वो हो भी सकता है वहाँ पे वो कंपनी अच्छी तो इंश्योरेंस भी देगी। सो इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो और लिटिल रिस्क। Clear? No risk means no investment is there, so no financial risk is there. Okay, so here risk, again the business will be having high risk, here some risk, and here no risk. Transfer of interest, next 7th point is transfer of interest. पहले समझते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता क्या। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि हमने हमारी ऑनरशिप को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है।
मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, क्या वो काम मैं किसी और को दे सकता हूँ, हैंड ओवर कर सकता हूँ? तो इन बिजनेस यस इट इज पॉसिबल, है ना, हम दे सकते हैं बिल्कुल। वी कैन हैंड ओवर और वी कैन सेल आवर बिजनेस डेफिनेटली विद सम फॉर्मेलिटीज। कुछ तो फॉर्मेलिटी लगेगी ना, आपको पूरे पेपर्स बना के उसको हैंड ओवर करने पड़ेंगे, आपको मनी मिलेगी, किस टाइम पे मनी मिलेगी वो सारा एग्रीमेंट में लिखा हुआ। सो इट विल बी एन एग्रीमेंट एंड आफ्टर द एग्रीमेंट यू विल गेट द मनी एंड सो इट इज ट्रांसफरेबल। ओके, इन बिजनेस द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो? आप एमबीबीएस करके आओ, आपने अपना प्रोफेशन चूज किया है, जो डिग्री आपको मिली, क्या वो ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक बिजनेस तो ट्रांसफर हो सकता है, प्रोफेशन तो ट्रांसफर हो जाएगा। आप डॉक्टर हो, आप अपनी डिग्री किसी और को देके तो डॉक्टर बना सकते हो। सो प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, सो हियर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल। आपने एमबीए किया है, आप मैनेजर बने हो, तो आप अपनी पोस्ट किसी और को थोड़ी दे सकते हो। अपनी पोस्ट इन द सेंस अपना जो एमबीए वाला डिग्री है, एमबीए वाला जो एक्सपर्टाइज है, वो किसी और को नहीं दे सकते। यू कैन शेयर बट यू कैन नॉट ट्रांसफर। सो हियर no transfer is possible. Only in case of business it is possible with some legal formalities. In case of profession it is not at all possible, and in case of employment it is also not possible. The last difference is code of conduct. कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग समझ लेते हैं तो इसका डिफरेंस भी समझ में इजीली आ जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था में हम जाते हैं तो वहाँ के कुछ तो नॉर्म्स होते हैं, कुछ तो रूल्स होते हैं, उसको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है कि किसमें किस टाइप से होंगे। बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट कोई प्रिस्क्राइब नहीं, गवर्नमेंट ने कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया, या फिर पूरे वर्ल्ड में या पूरे कंट्री में जैसे कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में नहीं चलते, नॉट प्रिस्क्राइब्ड एट ऑल। बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं, लोगों का काम करने का तरीका भी अलग अलग टाइप का होता है। अगर आप दो कार कंपनीज में जाओगे तो वहाँ के नॉर्म्स अलग अलग होंगे उन दोनों कंपनीज के, है ना। वहाँ के काम करने का तरीका, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, टाइमिंग, यूनिफॉर्म, तो वहाँ की स्कीम्स, एम्प्लॉय को क्या क्या स्कीम दे रही, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वो कंपनी की नॉर्म्स कंपनी खुद बनाती है, कोई प्रिस्क्राइब नहीं, कोई ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है कि नहीं आपको सारी कंपनी ने सेम पॉलिसी सेम रूल्स फॉलो करने। There is no prescribed set of code of conduct for business, okay? But in profession definitely there is some prescribed code of conduct, क्योंकि प्रोफेशनल क्या करता है, सर्टिफिकेट लेता है ना, पर्टिकुलर अथॉरिटी से, पर्टिकुलर ऑफिस से सर्टिफिकेशन मिलता है उसे, तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, उसी के नॉर्म में जाके वो काम करेगा, उसके बाहर जाके वो काम नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। वो जैसा अथॉरिटी से आया है कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करना पड़ेगा। भले आपने पर्सनल अपना ऑफिस खोल लिया है तो भी आपको सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट अथॉरिटी। ओके, सो हियर इट इज देयर, कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर टू बी फॉलोड। एंड इन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर्स नॉर्म्स हैज टू बी फॉलोड। जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो वहां के नॉर्म फॉलो करने हैं आपको। जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उस कंपनी में, हो सकता है आपने एक कंपनी में जॉब किया और 2 साल बाद दूसरी कंपनी में आ गए, तो हो सकता है यहाँ जो नॉर्म थे वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दूसरे नॉर्म्स है, तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट कंपनी। ओके, सो हियर ऑल्सो यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स, यू हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट एज पर द एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट। ओके, सो दीज आर द 8 difference of business, profession and employment. Okay, so my dear students, this is enough for today. I will be coming with the next topic in the next video. Till then, see you, and please give your comment below the video and like and share, and definitely please subscribe my channel so that you will get my updates इन द फर्स्ट हैंड। आपको पहली बार में अपडेट आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सीधे आपके इनबॉक्स में मेरा वीडियो का मैसेज आ जाएगा। टिल देन बाय, सी यू।